स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कांट विधानसभा 12 जनवरी 2026 को 25 कांट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुरेठा स्थित राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव श्री अभिनय चौधरी जी के निवास पर एक भव्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 25 कांट विधानसभा से 5 कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी जी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा से प्रेरणा लेकर निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने राष्ट्रीय लोक दल को और भी अधिक सशक्त बनाने एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का संकल्प लिया। आप लोगों का, क्योंकि मैसेज के माध्यम से हर गांव से एक एक दो जिम्मेदार लोगों को बुलाने का काम आज हम लोगों ने किया था। और मैं समझता हूं कि जहां जहां भी मैसेज गया, जिसके पास भी सूचना पहुंची, वो सारे लोग यहां उपस्थित हैं। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर बैठे मेरे छोटे भाई मोहित सोरे जी, मैं मंच के भी सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ चौथा स्तंभ मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। पर अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखें हम सबसे पहले। अमेरिका ने क्या कर दिया, कोई अंग्रेज आए हमको आकर के बता के कि जी फॉर जेंटलमैन, किताब में नीचे छाप दिया कोट पैंट वाला आदमी। अब बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप तो धोती कुर्ता पहनता है, क्या जेंटलमैन नहीं है? तो ये जो आपके दिमाग में कूड़ा भरा गया ना, एक पुरानी पीढ़ियों से जो भरता आ रहा है, इसको दूर करने की जरूरत है। आपको समझना होगा जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो सारे के सारे बहुत वीर थे। यही भील झादियां थी जो हथियार बना बना करके अरावली की चोटियों पर, बंडोली के जंगलों में जब राणा युद्ध लड़ रहे थे उस समय जाकर के हथियार बना करके उनको देती थी और गोरिल्ला युद्ध करते थे। इतिहास पढ़ो जाकर के, दिल्ली में बाबा सूरजमल ने क्या किया, हमारे महापुरुषों ने क्या किया, इसलिए पढ़ना होगा। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग बैठे हैं लगातार हम आते हैं। और फिर से एक बात कह रहा हूं, अच्छे व्यक्ति को चुन लोगे तो सभी का भला है, बुरे व्यक्ति को चलोगे तो सभी का बुरा होना तय है। और मैं अभिनय भैया से भी कह रहा हूं कि दिल से दिल को जीत लिया। इस वोट समर की आंधी में तुम खुद लड़कर के निकले हो, दिल से दिल को जीत लिया, ये जीत मुबारक हो तुमको। ये जो सामने बैठी है ये टिकट है। लोग कह रहे हैं जी टिकट, आगे कुछ और लोग बोलेंगे जी तुम टिकट ले आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे टिकट लाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी आपकी है। हाईकमान तक आवाज कैसे पहुंचाओगे कि किसको, जो हाईकमान बैठा वो देखेगा नीचे कि किस विधानसभा पर किसको लड़ाना है, तो उनको लड़ाया जाएगा। ये पीछे वाले पकौड़ों की खुशबू में धन्यवाद जी। किस अवसर पर आपने प्रोग्राम किया है और क्या? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम लोगों ने कार्यक्रम अपने आवास पर रखा, जिसमें क्षेत्र से नौजवान और बुजुर्ग सभी ने बड़ी हिस्सेदारी ली। और उनका जो विचार था कि उठो, चलो, जागो, बढ़ो आगे, रुको मत, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हम लोगों का लक्ष्य चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी जी को देश का बड़ा नेता बनाने का, चौधरी साहब की जो पूंजी थी चौधरी चरण सिंह जी की, उसे वापस लाना है जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। उसी में हम लोग लगे हैं। और सभी हमारे जो लोग यहाँ आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष सरजीत सिंह जी, मोहित सोरे हैं, देश के बड़े कवि हैं, छोटे भाई हैं, सरदार सिंह जाटव जी हैं, हाजी तोहिद साहब हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और कैसे हमारा संगठन भी मजबूत हो, कैसे लोकदल आगे बढ़े, ये सारी चीजें इसमें निहित है। उसी के तहत हमारा कार्यक्रम है। 2027 के चुनाव की तैयारी में
क्या कहना चाहेंगे? 2027 में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। हमारे नेता देश के में मंत्री हैं और प्रदेश में भी हमारे एक मंत्री हैं अनिल जी। एनडीए का दोनों पार्टियों का गठबंधन का मामला है। इसमें बड़े नेता तय करेंगे कि गठबंधन में कौन सी सीट किसको मिलेगी और उसके बाद हमारे नेता तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। तो जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी, एनडीए पे रहेगा, बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के कैंडिडेट को, लोकदल पर रहेगा तो लोकदल के कैंडिडेट को, सब लोग मिलकर के जिताने का काम करेंगे। और हमारा उद्देश्य है 2027 में एनडीए की सरकार। 22 मार्च को आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, शहीद दिवस, आप मैंने बताया था कि 23 मार्च को शहीद दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हम लोग बड़ा भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। क्या युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए ये संदेश है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है, दीमक है और ये चाट रही है। इसके खिलाफ खड़े होना है, आवाज बुलंद करनी है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा और बुलंद करना है। और यहाँ में सरकार है आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन बीच में अगर कोई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे लोगों को सताए काम कर रहे हैं, तो हम उस आवाज को उठाने का काम करेंगे। और अगर हमें लोकल स्तर पे अपनी बात रखनी तो वहां रखेंगे और बड़े स्तर पर रखेंगे तो बड़े स्तर पर रखेंगे, क्योंकि लोकदल सरकार का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग दिन रात हमारे साथ खड़े हैं उनकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी हमारी है। एक नशे का कारोबार शुरू कराया है आपने, काफी समय से चल रहा है। मैंने आवाज उठाई है, कराया तो अधिकारियों ने है। अब नेता तो और भी आप